जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता के 10वें अध्याय श्लोक 35 और विभूति योग में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मासानाम मार्गशीर्षम हम, अर्थात वर्ष में सभी महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के कहे अनुसार मार्गशीर्ष मास उनका ही एक स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मार्गशीर्ष मास मुझे सदैव प्रिय है। इस मास में जो मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठकर विधि पूर्वक स्नान एवं ध्यान करता है, उस पर संतुष्ट होकर मैं अपने आप को ही उसे समर्पित कर देता हूँ। और इस पवित्र मास को अघन मास, मंगशीर, मार्गली जैसे नामों से भी जाना जाता है और यह पावन मास का आरंभ कुछ ही समय में होने वाला है। तो आइए जान लेते हैं कि मार्गशीर्ष मास का आरंभ कब से हो रहा है और इसका समापन कब होगा तथा इस मास का पालन कैसे करना चाहिए। तो इसके लिए अंत तक हमारे साथ जुड़े रहना और जानकारी अच्छी लगी तो एक लाइक अवश्य करना। साथ ही ऐसे ही वैदिक और प्रमाणभूत जानकारी प्राप्त करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आइए जान लेते हैं कि मार्गशीर्ष मास का आरंभ कब हो रहा है। तो वैदिक पंचांग के अनुसार इस वर्ष 2025 में मार्गशीर्ष मास का प्रारंभ हो रहा है 6 नवंबर 2025 गुरुवार से। और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:05 से 5:56 के बीच का और प्रातःकालीन पूजा का समय रहेगा सुबह 5:31 से 6:47 के बीच का तथा इस दिन सूर्योदय होगा 6:47 पर तथा सूर्यास्त का समय है 5:59 का। और इस दिन सायंकालीन पूजा का समय रहेगा शाम 5:59 से 7:16 के बीच का। और इस मास की समाप्ति हो रही है 4 दिसंबर 2025 गुरुवार को। और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 5:20 से 6:13 का और प्रातःकालीन पूजा का समय रहेगा 5:47 से 7:06 तक का। और इस दिन सूर्योदय होगा 7:06 पर तथा सूर्यास्त का समय है शाम 5:54 का और सायंकालीन पूजा का समय रहेगा 5:54 से 7:13 के बीच का। तो इस प्रकार यह पावन मास लगभग 29 दिनों तक चलेगा और इस दौरान भक्तों को विशेष साधना और व्रत उपवास करने का सुनहरा अवसर प्राप्त होगा। अब इस मास में कई प्रमुख पर्व और तिथियां आती है, जैसे कि उत्पन्ना एकादशी जो मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में आती है और इसी दिन ही देवी एकादशी का प्राकट्य हुआ था, जिसे उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु ने मूर नामक दैत्य के वध के लिए एक दिव्य शक्ति उत्पन्न की थी जो एकादशी के रूप में प्रकट हुई थी। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है। और इसी मास में दूसरी आती है मोक्षदा एकादशी जो मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में आती है। यह एकादशी मोक्ष प्रदायिनी कहलाती है। इस दिन व्रत रखने और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने से जीवन मरण की चक्र से मुक्ति मिल जाती है। और शास्त्रों में कहा गया है कि इस एकादशी के व्रत से पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इसी पावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही कुरुक्षेत्र में युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश दिया था। इसीलिए इस दिन को गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। इसीलिए इस पूरे मास में गीता का पाठ करना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। वैसे तो प्रतिदिन श्रीमद् भागवत गीता का कम से कम एक श्लोक अवश्य पढ़ना चाहिए और इस दिन तो विशेष रूप से भगवत गीता का अध्ययन करने से भगवान श्री कृष्ण की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। अब इसी प्रकार मार्गशीर्ष पूर्णिमा को भगवान दत्तात्रेय का जन्मोत्सव मनाया जाता है। भगवान दत्तात्रेय ब्रह्मा जी, श्री हरि विष्णु और शिव जी के संयुक्त अवतार माने जाते हैं। इस दिन उनकी पूजा आराधना करने से त्रिदेवों की कृपा प्राप्त होती है। और इसी पूर्णिमा को माता अन्नपूर्णा की जयंती भी मनाई जाती है। माता अन्नपूर्णा अन्न की अधिष्ठात्री देवी है और उनकी पूजा से घर में अन्न धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। इतना ही नहीं, अपितु मार्गशीर्ष मास की प्रतिपदा अर्थात प्रथम तिथि को ही सतयुग का आरंभ हुआ था। यह वह काल था जब धर्म के चारों चरण पूर्णतः स्थापित थे और पृथ्वी पर सत्य, धर्म और न्याय का पूर्ण प्रभाव था। स्कंद पुराण में कहा गया है कि तीर्थराज प्रयाग में 1000 वर्ष तक निवास करने से जो पुण्य फल की प्राप्ति होती है वह मात्र मथुरा में मार्गशीर्ष मास में निवास करने मात्र से मिल जाता है। इसी प्रकार पद्म पुराण में भी कहा गया है कि मार्गशीर्ष मास में किया गया दान सहस्त्र गुना फल देता है। इस मास में जरूरतमंदों को अन्नदान, वस्त्रदान और गौदान करना विशेष पुण्य कार्य है। तथा भविष्योत्तर पुराण के अनुसार इस मास में प्रातःकाल स्नान करके तुलसी जी की पूजा करने वाले को 10 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है।
तो इस प्रकार हमारे कई धार्मिक और वैदिक ग्रंथों में मार्गशीर्ष मास के महात्म्य का वर्णन किया गया है। अतः हमें निष्ठापूर्वक इस मास का पालन कर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए। तो आइए जान लेते हैं कि इस मास का पालन हमें कैसे करना चाहिए, इसकी विधि क्या है। तो इसके लिए हो सके उतना प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यस्त जीवन शैली में से कुछ सरल उपाय अपनाकर इस पवित्र मास का लाभ उठाते हुए मार्गशीर्ष मास का पालन करते हुए प्रतिदिन प्रातःकाल जल्दी उठ जाना चाहिए। और यदि ब्रह्म मुहूर्त में उठना संभव न हो तो सूर्योदय से पहले अवश्य उठ जाए और पवित्र नदी में स्नान करें। अगर यह संभव न हो तो अपने घर पर भी अपने स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर पवित्र नदियों के नामों का स्मरण करते हुए अवश्य ही पवित्र स्नान करना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण की मंगला आरती करें और प्रातःकालीन पूजा आराधना करनी चाहिए। और क्योंकि इस मास में तुलसी का पौधा विशेष पूजनीय है, प्रतिदिन तुलसी जी को जल अर्पित करना, दीप जलाना और परिक्रमा करना अत्यंत पुण्यदायी है। इसलिए तुलसी देवी के समक्ष इस मास में प्रतिदिन दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, उनकी प्रदक्षिणा करनी चाहिए और आवश्यकता अनुसार तुलसी देवी को जल अर्पण करना चाहिए तथा भगवान के नामों का जप करते हुए माला करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, यह 12 अक्षर मंत्र का जप भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। या फिर ओम नमो नारायण नमः, यह अष्टाक्षर मंत्र भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा के लिए कर सकते हैं। अथवा तो हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे इस महामंत्र का जाप करें। इस प्रकार प्रतिदिन कम से कम 108 बार इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। साथ ही विष्णु सहस्त्र नामों का पाठ, श्रीमद् भागवत गीता का पाठ, गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पठन या श्रवण करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और अगर यह भी संभव न हो तो अपने नित्य कार्य करते हुए तथा कार्यालय जाते समय अथवा खाली समय में भी मंत्र जाप करते रहना चाहिए। साथ ही भगवत गीता का कम से कम 1 श्लोक अवश्य पढ़ना चाहिए तथा इस संपूर्ण मास दरमियान सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। मांसाहार, लहसुन, प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। इस मास में गौदान, अन्नदान, वस्त्रदान तथा तुलसी के पौधे का दान विशेष फलदायी होता है। अतः गरीबों को, साधु संतों को और ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए, जो अत्यंत पुण्यदायी है। और इस मास में ठंड का मौसम शुरू हो जाता है, इसलिए जरूरतमंद व्यक्ति को गर्म कपड़ों का दान करना भी विशेष पुण्यकारी होता है। साथ ही संपूर्ण मास दरमियान प्रतिदिन गौ माता को चारा खिलाना चाहिए। कम से कम 1 रोटी तो गौ माता के लिए रखनी चाहिए। इस प्रकार गौ माता की सेवा करना अत्यंत शुभ होता है। और इसी प्रकार गौ माता की सेवा करने से लक्ष्मी जी भी हमारे घर में सदैव निवास करती है, क्योंकि गौ माता को लक्ष्मी देवी का ही स्वरूप माना जाता है। तो आइए हम भी इस प्रकार विधि विधान के साथ आने वाले इस पावन मार्गशीर्ष व्रत का पालन करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि मार्गशीर्ष मास वर्ष का सबसे पवित्र और आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण महीना है। यह समय आत्मचिंतन, आध्यात्मिक साधना और भगवान की भक्ति के लिए सर्वोत्तम है। इस मास में किया गया थोड़ा सा भी पुण्य कार्य बहुगुणित फल प्रदान करता है और भगवान श्री हरि विष्णु ने स्वयं इसे अपना स्वरूप बताया है। इसीलिए इस मास में भक्ति, पूजा, दान और सत्कर्म करने से भगवान की विशेष कृपा भी प्राप्त होती है। तो आइए हम सब मिलकर इस पावन मास का भरपूर लाभ उठाते हैं और अपने जीवन को पवित्र, सात्विक और आध्यात्मिक बनाते हैं। और इस मास की महिमा कथाओं के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।